हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ईबिक्स कैश स्टूडियो से हमारा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। राजस्थान में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि सीएम गहलोत, अशोक गहलोत के समर्थन में सिर्फ 84 एमएलए। तो बड़ी खबर ये, कांग्रेस के पास 107 विधायक थे, लेकिन अभी सिर्फ 84 विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं। कुल निर्दलियों को मिलाकर 120 के आसपास यह आंकड़ा जाता है, लेकिन अशोक गहलोत के पास 84 विधायक ही हैं। बहुमत के लिए चाहिए 101 विधायक, यानी बहुमत के आंकड़े से भी कम विधायक अशोक गहलोत के साथ इस होटल में बंधक हैं, जिसमें हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक के बाद एक बसों में भरकर सीएम आवास से इन विधायकों को लाया गया, जिनकी संख्या सिर्फ 84 है। बहुमत से बहुत कम है और यही वजह है बीजेपी ने कहा है कि बहुमत साबित करो। और इस वक्त अमरदीप लगातार उस जगह से हमें रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं। कूकस, जो कि जयपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर है, यहां पर विधायकों को रखा गया है। इस होटल में कूकस में है इस वक्त अमरदीप, क्या इस वक्त तस्वीर उभर कर सामने आ रही है? 84 विधायकों का समर्थन अशोक गहलोत के साथ बताया जा रहा है। क्या सीएम इस होटल में मौजूद हैं? देखिए, नई जानकारी आपको बता देता हूं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंदर मौजूद हैं। अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, ये तमाम लोग अंदर मौजूद हैं। पार्टी आला कमान के साथ में आज विधायकों के साथ डिनर कराया जाएगा और डिनर डिप्लोमेसी पे कहीं ये हो सकता है कि जो नाराज विधायक हैं, होटल के अंदर का सीन में दिखाना चाहूँगा कि सिक्योरिटी के साथ में एक और गाड़ी पहुँची है, तो कह सकते हैं कि अभी मतलब कि शाम को जो डिनर है वो डिनर होगा और नाराज विधायकों के साथ। जो इस खेमे के नाराज विधायक है, अशोक गहलोत खेमे के जो नाराज विधायक हैं, उनको कहीं ना कहीं संतुष्ट किया जाएगा पार्टी आला कमान के द्वारा। पार्टी आला कमान के जो लोग हैं वो उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। हम बार बार इस चीज़ को बता रहे थे कि अंदर जो विधायक हैं, इसमें से भी कुछ असंतुष्ट विधायक हैं जो वहाँ रुकना नहीं चाहते थे। सीएमआर जब हम लोग कह रहे थे कि बार बार कि सीएमआर में नहीं रुकना चाह रहे थे, तो वो यहाँ भी रुकना नहीं चाह रहे थे। उनके साथ में आज डिनर के ऊपर बातचीत है, तो कह सकते हैं कि डिनर पर संतुष्ट। अमरदीप, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, क्या कुछ जानकारी मिल रही है दिल्ली से? सचिन पायलट से भी मान मनौवल की कोशिशें हो रही हैं क्या? देखिए, कोशिशें होती रहे, लेकिन अब जितनी दूर सोहेल सचिन पायलट जा चुके हैं, उनका वापस कांग्रेस में आना नामुमकिन के बराबर है। कोशिशें होती रहेंगी क्योंकि सरकार गिरने के कगार पर है। सिर्फ 84 विधायक थे और ये सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने ब्रेक किया कि अंदर, जो कि अशोक गहलोत की टीम कह रही थी 116, 109, 103 पे आए, उसके बाद 96 पे आए। केवल और केवल 84 विधायक हैं इस समय जो फैमों पे हैं, जहां पर हमारे साथी अमरदीप इस समय मौजूद है, उनको फॉलो करके आए हैं। सिर्फ 84, और इसीलिए दिक्कत है क्योंकि उन 84 में से भी करीबन 1 दर्जन के अलावा सचिन पायलट तो कह रहे हैं कि मतलब 18 निकलेंगे, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं करीबन 11 से 12 विधायक हैं कि उन्हें मौका मिले और वो वहां से निकले। अशोक गहलोत ने उनको दबोच के रखा हुआ है। अशोक गहलोत ने अपना पंजा उनके ऊपर रखा हुआ है दबा के, और इसी डर के मारे वो वहां से निकल नहीं रहे हैं। सचिन पायलट की सूत्रों के अनुसार तो 18 के करीब है, लेकिन हमारे को बताया गया है 11 और। तो आप सोच लीजिए 23 और 11, तो करीबन 35 के आसपास ये फिगर पहुंचता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बीजेपी गेम में आती है और उसके बाद आप जानते हैं 10-12 नंबर और बढ़ेगा ही बढ़ेगा कम से कम। और जिस तरह से आईटी रेट सुबह से हो रही है, प्रेशर बना हुआ है इंडिपेंडेंट विधायकों के ऊपर भी सोहेल, तो इस सब के चलते सचिन पायलट अभी भी बिल्कुल पिच वाइड ओपन है। सचिन पायलट फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप दर्शकों को समझा सकें और बता सकें कि इस पॉलिटिकल ड्रामे का आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? कोर्स ऑफ एक्शन साफ है सोहेल कि अब अगली चिट्ठी जाएगी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से सीधा गवर्नर को। बीजेपी उसका इंडिकेशन ऑलरेडी दे चुकी है। अमित मालवीय ने फ्लो टेस्ट मांगा है। जो हम कल रात से कह रहे हैं कि 2 ऑप्शन है, या तो वो बीजेपी को ज्वाइन करें 24 घंटे के अंदर, या फिर वो समय लेके 8 से 10 दिन का फ्लो टेस्ट मांगे। आप उसका अंदेशा ज्यादा दिख रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने इंडिकेट किया है, सचिन पायलट को समय की जरूरत है, समय की आवश्यकता है, और वही देगा उनको ये। जैसे ही अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर बोले कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, मेरे साथ इतने विधायक हैं और ये सरकार अल्पमत की सरकार है, जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट में सचिन पायलट सोहेल कल ही बोल चुके हैं, तो फिर गवर्नर को फ्लो टेस्ट के लिए बुलाना पड़ेगा, शक्ति परीक्षण के लिए, और उसमें 5, 7, 8, 10 दिन का इस बीच डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश हो रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सचिन पायलट से बात कर रहे हैं, मान मनोवल कर रहे हैं। क्या मानेंगे? बट दिस हैज गॉन ओवर एंड बियॉन्ड। सचिन पायलट को अगर मानना होता तो वो इतनी दूर आते नहीं, और अगर इतनी दूर आने के बाद भी वो मान जाते हैं, तो आप सोच लीजिए कि फर्स्ट टाइम एमएलएज भी अब उनका नाम लेकर
उनको बोल रहे हैं कि सचिन पायलट कौन, सचिन पायलट के पोस्टर फाड़ दिए गए, सचिन पायलट का डिवीजन मंत्रालय सील कर दिया गया, सचिन पायलट का पीसीसी अध्यक्ष का जो रूम है उसको बंद कर दिया गया। तो अगर सचिन पायलट मुंह की खाने के बाद भी जाना चाहते हैं तो फिर ही नोज द बेस्ट, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर बीइंग क्लियरली, हमको साफ तौर से बताया जा रहा है तो वही स्थिति हो जाएगी, कोई मूड में नहीं है वो वापस जाने की, इसलिए मध्य प्रदेश वाली स्थिति हो जाएगी। ऐश्वर्या, 3 महीने में कांग्रेस को दूसरा राज्य बचाना पड़ जाएगा, मध्य प्रदेश तो हाथ से निकल गया। और तीसरा कगार पर है मिलिंद देवड़ा। ये जो तिकड़ी थी मिलिंद देवड़ा, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और कल भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाहर निकलकर सचिन पायलट की एक बहुत वरिष्ठ बीजेपी नेता से बात कराई, मीटिंग कराई, उसके बाद चीजें सॉर्ट हुई। आज सुबह उनकी एक और बैठक हुई एक बड़े बीजेपी नेता के साथ, जिसके बाद चीजों में थोड़ा सा क्लैरिटी आई कि हाँ, हम लोग फ्लो टेस्ट की मांग कर सकते हैं। फ्लो टेस्ट में आपको 8 से 10 दिन मिलेगा, क्योंकि बीजेपी को जो प्रॉमिस किया गया था वो था 31 विधायकों का, वो सचिन पायलट पूरा नहीं कर पाए हैं। अभी भी दिल्ली में 18 से ज्यादा विधायक उनके पास नहीं है। इस सब के चलते चाहे अशोक गहलोत के पास सिर्फ 84 है, लेकिन सचिन पायलट के पास भी 18 ही है, तो बाकी हैं कहां, और बाकी ना इधर है ना उधर है, तो फिर उनको एक तरफ करने में समय की आवश्यकता की जरूरत है सोहेल, इसीलिए 8 से 10 दिन की जरूरत है। जी, हमारे साथ अमरदीप लगातार बने हुए उस जगह से जहां कांग्रेस के 84 विधायकों को बंधक बनाकर रखा गया है। अमरदीप, अगर आप बता सकें ग्राउंड पर जो बात ऐश्वर्या कह रहे हैं कि पायलट, आपको स्थितियों के हिसाब से लग रहा है कि अशोक गहलोत की सरकार की क्रैश लैंडिंग होगी? देखिए, लगता बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से ऐश्वर्या बता रहे थे कि वापस आकर के उनको मिलेगा क्या, अगर वो वापस आएंगे तो उनको क्या मिलेगा, क्योंकि तंज और बयानबाजी तो उन्होंने अभी देख ली, और इससे पहले वो सब कुछ झेल चुके हैं। जिस तरीके से एसओजी का लेटर मिला, एसीबी का लेटर मिला, जांच के आदेश मिले, कमरा उनका बंद कर दिया गया, पंचायती राज का जो उनका सेक्रेटरीट में कमरा था कोरोना का बहाना बना करके बंद हुआ, तो इन सब चीज़ों से सचिन पायलट भी जानते हैं कि इमेज अच्छी नहीं बनेगी, और वापस वो प्रदेश में अगर आएंगे इसी शर्त पर तो बहुत कुछ खास उनके रह नहीं गया, क्योंकि पॉलिटिकल कैरियर उनका बहुत ज़्यादा जरूरी है। भविष्य की तरफ अगर देखते हैं तो नुकसान उनका है, इसलिए क्योंकि आगे जब 3 साल बाद चुनाव में जाएंगे, क्योंकि बड़े नेता हैं, छोटे नहीं है। सिचुएशन जब सरकार बन रही थी जब 2018 में राजस्थान में, तब भी आई थी, सचिन पायलट मांग कर रहे थे कि उन्हें सीएम पद मिलना चाहिए, लेकिन वो सोनिया गांधी के खेमे वाले अशोक गहलोत के पास चला गया, और तब से ये तनातनी चली रही है। शुक्रिया अमरदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लगातार हम आपको बता रहे हैं राजस्थान सियासत से जुड़ी हर बड़ी खबर, और उधर ये भी बता दें कि पीएल पुनिया ने पहले कहा कि सचिन पायलट अब कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन फिर वो अपनी बात से ही पलट गए। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। जो कवायद है, जो अंदाज लगाए जा रहे हैं, कयास लगाया जा रहा है, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, और बाकी लोभ लालच में कोई अगर जाता है तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है राजस्थान में सरकार के ऊपर। देखिए, सचिन पायलट जी अब भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहता है कांग्रेस के प्रति वो सबको जाहिर है, तो हमें अब उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया के बयान के ऊपर टिप्पणी मांगी कि वो सचिन पायलट के बारे में कह रहे हैं, तो मैंने ये बयान सिंधिया के बारे में, सिंधिया जी के बारे में बोला था, और अगर गलती से सचिन पायलट उसमें बोला गया हो तो ये तो आपको स्वयं सवाल पूछने वाले हैं, तो आपको देखना चाहिए था कि ये गलती से अगर स्लिप हुआ है तो उसको अनावश्यक रूप से प्रसारित नहीं करना चाहिए था। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि ये सवाल सिंधिया जी के संदर्भ में पूछा गया था, और सिंधिया जी के संदर्भ में मैंने कहा था कि वो बीजेपी में है, सचिन पायलट का सवाल ही नहीं। वो स्पष्ट रूप से खुद कह चुके हैं, स्वयं कह चुके हैं कि मैं भाजपा जाने वाला नहीं हूं। इससे स्पष्ट और क्या हो सकता है? जनरेशन के सेकंड जनरेशन के नेता, जैसे यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वहाँ सचिन पायलट है, ये लोग की नाराजगी बढ़ती जा रही है, उनका कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा कहना है, जो भी करें, जिसको लगातार उसका फायदा दूसरी पार्टियां उठाती, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है जैसा यहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, सरकार गिर गई, आप सत्ता में थे, आप विपक्ष में आ गए, उसी तरीके की स्थिति वहाँ बन रही। और उमा भारती ने भी इसी को लेकर सवाल उठाया, उन्होंने कहा इन सब के पीछे राहुल गांधी जिम्मेदार हैं कि वो जो नए पढ़े लिखे लड़के हैं उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, इस वजह से ये सारी चीजें आ रही। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी सबको अवसर देती है,
ज्योतिराज सिंधिया जी को कौन सा अवसर नहीं मिला? सचिन पायलट जी को कौन सा अवसर नहीं मिला? अवसर दिया जाता है, लेकिन उसके अवसर के साथ साथ कुछ न कुछ अनुशासन का भी पालन करना पड़ता है, और अनुशासन का पालन करते हुए पार्टी के अंदर ही रहकर जो भी गिला शिकायतें हैं उसका निराकरण होना चाहिए। लेकिन सर, सचिन पायलट ने जिस तरीके से 30 विधायक मेरे अलग हैं, ऐसा कहा नहीं है, ऐसा उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। नहीं, उनका स्टेटमेंट आया है, मीडिया रिपोर्ट्स में आया, उनके द्वारा, मतलब उनके मीडिया उसके समन्वय जो करते हैं उनके द्वारा जारी किया गया कि 30 विधायक उनके समर्थन में जो ये कह रहे हैं कि जो वो करेंगे उसके लिए हम तैयार हैं। सचिन पायलट का कोई बयान नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से आगे क्या लगता है, क्या जिस तरीके से ये जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर क्या सचिन पायलट पे भी कुछ कार्रवाई कांग्रेस करेगी? ये सब चीजें एआईसीसी तय करती है। राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ है। अब आपको राजस्थान के सियासी समीकरण के बारे में बताते हैं। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, जिसमें सरकार बनाने के लिए 101 विधायकों की जरूरत है, और मौजूदा समय में कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 72 और 21 विधायक निर्दलीय हैं। मौजूदा समय में कांग्रेस के पास 12 निर्दलीय और 6 अन्य पार्टियों के विधायक हैं। वहीं बीजेपी को राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के 3 विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। मतलब बीजेपी के पास मौजूदा समय में 89 विधायक हैं और कांग्रेस के पास कुल 125 विधायक हैं। लेकिन पायलट 30 से ज्यादा विधायकों के समर्थन की बात कर रहे हैं। अगर पायलट का दावा सही है तो साफ तौर पर गहलोत सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, और सीएम अशोक गहलोत की कुर्सी भी खतरे में है। राजस्थान में मची सियासी हलचल के बीच कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की दरार का इतिहास पुराना है। ये कहानी शुरू हुई उस वक्त जब अशोक गहलोत के दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस बुरी तरह से हारी और राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथ आई, और अशोक गहलोत कांग्रेस महासचिव के ही रोल में रहे। लेकिन जैसे ही गहलोत की कमान में कांग्रेस ने हिमाचल और गुजरात में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाबी हासिल की, तो गहलोत राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर स्थापित हो गए, और यहीं से शुरू हुई पायलट और गहलोत की अदावत। यह अदावत ओल्ड गार्ड बनाम न्यू गार्ड तक पहुंची। आलाकमान और खासकर राहुल गांधी ने कोशिश की कि बात संभल जाए, लेकिन हालात नहीं सुधरे। अंदर ही अंदर ओल्ड गार्ड बनाम न्यू गार्ड की दरार गहराती गई। पहली बार इस बढ़ती खाई की तस्वीर तब सामने आई जब 2018 में चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लूंगा और अशोक गहलोत के साथ लूंगा। अशोक गहलोत सहित कांग्रेस आलाकमान इसके लिए राजी हुआ, लेकिन कुर्सी की लड़ाई तब छिड़ी जब शपथ ग्रहण के वक्त सचिन पायलट ने कहा कि उनकी कुर्सी राज्यपाल के बगल में लगे। अशोक गहलोत को यह नागवार गुजरा, लेकिन जिद पर अड़े सचिन वहीं बैठे। सरकार बनने के कुछ वक्त बाद ही सचिन पायलट को दिखने लगा कि प्रदेश में उनकी हैसियत सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री की ही समझी जा रही है। सचिन ने खुद का कद बढ़ाया और विधानसभा में उस रास्ते से एंट्री करने लगे जहां से केवल राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आते हैं। लेकिन दूसरे ही दिन सचिन को रोक दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे सरकार के फैसलों में सचिन पायलट की हिस्सेदारी कम होती चली गई। इसी दौरान प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री के साथ ही सचिन पायलट के लिए दुश्वारियां बढ़ गईं और अशोक गहलोत 10 जनपद में मजबूत होते चले गए। कभी राहुल गांधी के खास रहे सचिन पायलट की राहुल गांधी के साथ भी बातचीत कम हो गई। यानी कांग्रेस में अब सचिन पायलट के पास न तो दिल्ली में जगह बची थी और न ही राजस्थान में। फिर लड़ाई शुरू हुई राजस्थान के निकाय चुनाव पर। टिकट बंटवारा होना था। अशोक गहलोत की कोशिश रही कि पायलट को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। इसे लेकर पायलट बेहद नाराज थे और इस सब के बाद कहा जा रहा है कि इसी साल जनवरी में सरकार गिराने की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी।
और अब जो कुछ भी हो रहा है उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।